हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा था एडवांस फीचर्स ऑफ एचटीएमएल में। तो आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट रीड करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या रीड करना है? क्रिएटिंग लिंक। क्रिएटिंग लिंक में लिंक्स में क्या है, ये आपका वेब पेजेस का कंटेंट है। इसमें जैसे क्या देखिए, ए वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी वेब पेजेस, दिस वेब पेजेस आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। अ हाइपरलिंक इज एन अंडरलाइन टेक्स्ट or image which when click takes you to another location. Hyperlink text is generally blue in color. There are 3 different kinds of links available on the web page. इसमें वेब पेजेस का बहुत सारे कंटेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जितनी भी वेब पेजेस की लिंक है वो किसकी हेल्प से बनती है? आपकी हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक क्या होती है? टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन होता है या इमेज हो कुछ भी, तो उसका जो लोकेशन होता है क्लिक करने पर ओपन होता है। हाइपरलिंक अगर टेक्स्ट पे लग गया है या किसी पर, तो वो कलर क्या हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। उसकी जो लाइन होती है वो किस कलर में होती है? ब्लू कलर की। और ब्लू कलर की होने का मतलब है कि आपका हाइपरलिंक इंसर्ट हो गया है। तो 3 टाइप्स की आपकी लिंक्स है जो आपके वेब पेजेस पे अवेलेबल है। एक क्या है आपका इंटरनल, सेकेंड क्या है लोकल, और थर्ड क्या है ग्लोबल, ठीक है। इंटरनल किसके लिए होता है? जो लिंक होती है आपकी सेम पेज के लिए। लोकल किसके लिए? जो अनदर पेज होती है लिंक में, जो वेबसाइट में होती है उसके साथ के लिए। और ग्लोबल क्या होता है? डिफरेंट वेबसाइट के लिए होता है, ठीक है। फिर इसी में आपका क्या है? एंकर टैग है। एंकर टैग जो होता है वो लिंक को क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। जो अगर ये इसका ओपनिंग टैग भी और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। क्लोजिंग मतलब जब हम लोग ओपनिंग से स्टार्ट करें तो क्लोजिंग में ये जो ए दिख रहा है उसके साथ में हम लोग बैक स्लाइस लगा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। और हाइपरलिंक को हम का जो रेफरेंस होता है वो क्या होता है? HREF। क्या होता है? HREF। ये इसका वो है, रेफरेंस है इस एट्रीब्यूट का। और एंकर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ए, ठीक है। तो हाइपरलिंक भी आपका ऐड है और आपका एंकर भी ऐड है। जैसे देखिए ये एग्जांपल दिया है, AHREF detail.html कॉन्टेक्ट अस, और इसमें एंकर टैग को इसने क्लोज कर दिया है। तो एंकर टैग हम लोग इसी कोडिंग के साथ में यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? क्रिएटिंग अ वेब पेज यूजिंग द एंकर टैग। एंकर टैग का यूज़ करते हुए वेब पेज क्रिएट किया गया है। ये इसका आउटपुट शो कर रहा है। जैसे देखिए लिस्ट ऑफ कैरियर फॉर ग्रेजुएट्स के लिए क्या क्या है? जर्नलिस्ट के लिए है, टीचर्स के लिए है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है। तो उनकी एक एक लिस्ट यहाँ पे दी है। ये देखिए उसके बारे में बताया गया, उसके लिंक के बारे में बताया गया। तो ये सैम्पल पेज है वेब पेज का, और ये लिंक है वेबसाइट का। ये यहाँ पे जो इसकी कोडिंग हुई है ये इस पेज में शो की गई है। देखिए क्या किया इसने? HTML लिया है, हेड लिया है, टाइटल लिया है। टाइटल में उसने क्या लिखा है कि कैरियर ऑप्शंस है। फिर उसने क्या किया? टाइटल टैग को क्लोज करके हेड टैग को क्लोज किया है। बॉडी आपकी किस कलर यानी BG कलर जो होगी उस कलर का नेम लिखा है। जैसे हम लोग रेड, ब्लू, ग्रीन ये भी लिख सकते हैं, या उसका जो एक नंबरिंग में होता है वो भी लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट है उसका रेड कलर का। H1 क्या है? उसकी हेडिंग टैग है जिसमें लिस्ट ऑफ कैरियर फॉर ग्रेजुएट, ठीक है। फिर यहीं से H1 हेडिंग उसकी बंद हो रही, यानी जो हेडिंग है वो थोड़ी बिग दिखेगी। BR टैग किसके लिए है? ब्रेक के लिए है। अब जर्नलिस्ट, टीचर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब के बीच पहले BR टैग इसलिए लगा है क्योंकि इन लोग के बीच में ब्रेक हो जाए, यानी 2 वर्ड के बीच में। फिर BR टैग में ये AHREF करके जो ये लिंक दी गई है इसको कॉपी पेस्ट किया गया है। फिर उसमें क्या है? इन्फॉर्मेशन दी गई है। और एंकर टैग को फिर यहाँ पे क्या किया गया है? यानी हाइपरलिंक को क्लोज किया गया है। फिर इसने बॉडी क्लोज की है। फिर नेक्स्ट क्या किया है? HTML क्लोज किया है। और इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफाइंग कलर ऑफ फॉर लिंक्स जो है उसके लिए आपके डिफ़ॉल्ट
कलर जो है वो ब्लू कलर की होती है लिंक। वैसे अगर हम लोग कलर को चेंज करते हैं तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ वेब पेजेस में अलग तरह की होती हैं। वैसे आपकी जो लिंक होती है उसके लिए हम लोग कर सकते हैं लिंक, अ लिंक, वी लिंक। 3 एट्रीब्यूट है जो बॉडी टैग में हम लोग यूज़ करते हैं। लिंक में जो है दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द कलर ऑफ अ लिंक दैट हैज़ नॉट बीन विजिटेड, इट्स डिफ़ॉल्ट कलर इज़ ब्लू। A link, the attribute is used to set off color of the link to be displayed when the mouse pointer hover on it, its default color is red. V-link, this attribute is used to set the color for the links that have been visited in a web pages, its default color is purple. For example, body link red, A link yellow और V link green. तो 3 टाइप्स ऑफ लिंक्स है ये। फिर नेक्स्ट क्या है आपका यूजिंग द मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग किस लिए यूज़ होता है? जो वेबसाइट में जो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें हम लोग टेक्स्ट या इमेज को मूव कराने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मार्क्यू टैग का। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है आपकी स्क्रॉल अप भी होती है, डाउन भी होती है, राइट भी होती है और लेफ्ट भी होती है। तो मार्क्यू टैग यूज़ करने के लिए हम लोग इस तरीके इसका यूज़ करते हैं। ये आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग में इसका यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका बिहेवियर। बिहेवियर में 3 वैल्यू आपकी होती है जिसमें स्लाइड, स्क्रॉल और अल्टरनेट तीनों आती हैं। ये देखिए स्लाइड्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट को सिर्फ मूव करने के लिए यूज़ होता है। स्क्रॉल क्या है, ये मूव होती है स्टार्ट टू एंडिंग के लिए। ठीक है, और अल्टरनेट क्या है, ये मूव होती है स्टार्ट टू एंड के लिए और आपकी बाउंस बैक भी होती है इनटू स्टार्ट से। फिर नेक्स्ट क्या है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन किसके लिए? जो ये डायरेक्शन का यूज़ इसलिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट। तो उसके लिए मार्क्यू डायरेक्शन में हम लोग ये चारों चीज़ इस तरीके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। देखिए मार्क्यू डायरेक्शन में अप के लिए, डाउन के लिए, राइट के लिए और लेफ़्ट के लिए। फिर स्क्रॉल अमाउंट के लिए हम लोग किसके लिए है ये स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की, जो स्पीड है उसके लिए हम लोग स्क्रॉल अमाउंट का यूज़ करेंगे। तो मार्क्यू में हम लोग स्क्रॉल अमाउंट का यूज़ करेंगे और उसको जो हम देंगे वो नंबर में देंगे जो हमारा पिक्सल्स में होगा। अलाइन, बीजी कलर, हाइट और विड्थ सारी चीज़ें आएंगी और ये इसका आउटपुट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। देखें बिहेवियर, स्क्रॉल और गुड पे मैंने लगाया है डॉक्यूमेंट में लिस्ट 8 को ओपन कीजिए। तो ये देखिए ये जो पेंगुइन है और गुड है वो क्या हो रही है आपकी राउंड कर रही है, यानी स्लाइड के जैसे वो करेगी। तो मार्क्यू का मतलब क्या है? किसी भी टेक्स्ट का घूमना। तो ये हमारी क्या लगा है? मार्क्यू। तो मार्क्यू के लिए हम इसी तरीके से इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये इसका नोटपैड है। नोटपैड में ये इसकी कोडिंग है। टाइटल लिखा, पेंगुइन्स लिखा, ये लिखा, बॉडी और बीजी कलर में वाइट दिया, टेक्स्ट ब्लैक दे दिया। मार्क्यू बिहेवियर हमारा स्क्रॉल है जिसमें गुड हमारा क्या है? मार्क्यू हो रहा है और पेंगुइन हमारा मार्क्यू हो रहा है और ये इसका आउटपुट है। क्लियर है? तो किसी वर्ड या किसी भी टेक्स्ट को अगर आप घुमाना चाहते हैं और अगर इमेज लगाना तो बैकग्राउंड इमेज में नहीं, आप क्या करो इमेज SRC में इस मार्क्यू को लगा सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको प्रैक्टिकली वर्क और थ्योरी दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और आपकी जो लिंक है जैसे हाइपर लिंक का टेक्स्ट है या ये सारी चीज़ें हैं, जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अपने HTML के पार्ट को और आगे पढ़ेंगे तब उसमें मैं उस वीडियो में आपको वो सारी लिंक बताऊंगी। ओके, तो चैप्टर आपका और सही से कीजिएगा तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये पार्ट बी का ही पार्ट है मार्क्यू, तो आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।